कोई फायदा नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं है। आजकल रूपोश है। कोशिश करके देखेंगे क्या हर्ज है। ये तो सच में। अरे हमारे पास इतना असला है कि हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। पागल मत बनो, हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े बड़े नीचे हैं उनके, तुम इन सबसे बचकर निकले। अमीन, इधर कोई आवाज सुनी थी मैंने? कोई आवाज नहीं सुनी है, मैं फिसल गया था। जा बच्चे को देख लो। तुम्हारा नाम क्या है? सुलेमान। क्या करते हो? हमने पूरा जजीरा देख लिया है, बच्चे यहाँ पर नहीं है। रात को बच्चे हमने इसी जजीरे पे उतारे। पूरे 50 लाख का माल है मेरा। मैंने तुम्हारे माल में कोई बेईमानी नहीं की है। मैंने तुमको पहले मना किया था कि इस जजीरे में माल मत उतारो। ना उतारते तो तलाशी में पकड़े जाते और लांच भी जब्त हो सकती। आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि हम माल लेकर चले और रास्ते में माल गायब हो जाए। जरूर हमारी मखबरी हुई होगी। हमारे में ऐसा कोई आदमी है जो हमारी मुखबरी कर रहा है? क्या मतलब? चारों तरफ समंदर है, कोई ऐसा आदमी भी माल ले जा सकता है जिसको अच्छी तरह से मालूम है कि इस वीरान जजीरे में हमारा लाखों का माल लावारिसों की तरफ गायब पड़ रहा है। तो मुझ पे शक कर रहे हो? इससे अच्छा था कि मैं लांच कस्टम के सामने रुकवा देता। सुलेमान, यार ये वो जगह ही नहीं है जहां पे हमने बच्चे उतारे थे रात को। हम इस जजीरे पर पहले कभी नहीं आए।
तुम भी खुद को नाखुदा कहते हो। या तो तुम लोग मुझे धोखे में रख रहे हो या खुद मुझ धोखे में हो। आमीन, तुम्हारा क्या ख्याल है ये? मुझे तो शक है। हाँ, है ना? आमीन, यार मेरा दिल कहता है ये नाखुदा हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है। वक्त की खैर है यार, बच्चों की जिंदगी के लिए एक एक मिनट कीमती है। देखो यार, मैं तुमको अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ, मुझे एतमाद है तुम पर। मुझे मशवरा दो। क्या? बच्चों को पता कैसे करें? इन जजीरों में भटकने से बेहतर यही है कि हम किसी ऐसे आदमी की तलाश करें जो इन तमाम साहिलों और जजीरों से वाकिफ हो। हम ऐसा आदमी कौन है? कोई नहीं। फिर किसी नजदीक शिकारगाह से मछेरे मिल जाए या फिर किसी नजदीक के कस्बे से किसी से मदद लेनी चाहिए हमें। यार यामीन, तुम नहीं समझते हो, दोनों सूरतों में हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा यार। और अगर इसी तरह भटकते रहे तो वक्त के साथ साथ ये इन बच्चों की जिंदगी भी ज़ाया हो जाएगी। यार ठीक बोलते हो तुम। सुलेमान, अहम चीज वक्त नहीं है, बच्चे हैं। बादशाह भी बादशाह था, अरे ऊपर खुदा, जमीन पर वो। लेकिन बादशाह ने सोचा इतना लोगों को पानी दिया, खरीद किया, वतन से निकाला, अपने मुल्क से नाइंसाफी खत्म हो। लेकिन उसने देखा कि भाई रोज फरियादी आए इंसाफ के लिए, तंग आ गया भाई। उसने कहा ऐसा कोई तरीका हो कि फरियादियों से जान छूटे। अरे तुम सुन रहे अरे? हाँ नाउदा, फिर क्या हुआ? हाँ, उसने क्या किया? अरे उसने अपने वजीर को बुलाया, उसको बोला अरे वजीर, जिस लोगों पे तुमको शक है कि कोई चोर है, डाकू है, लुटेरा है, अरे सबको पकड़ो, अंदर करो। वजीर ने क्या किया? अरे उसने मिनटों मिनट सारा चोर, डाकू, लुटेरे सब अंदर, सरकार का मेहमान। अरे अगले दिन बादशाह आया, बादशाह भाई दरबार में आके बैठ गया। अरे इधर भी देखा कोई नहीं है, उधर भी देखा कोई नहीं है। अरे उससे वजीर को बुलाया, अरे वजीर इधर आओ। वजीर आ गया, उसको बोला अरे इधर है, दरबारी लोग नहीं है, दरबार में कोई भी नहीं है। बादशाह हैरान, अब वो लोग गिराता रहे किधर से? वो जितना लोग दरबारी डाले सब जेल में था, सब अंदर डाले। अरे अब ये उस वक्त होता है जब बादशाह सोचता है
हम लोग खड़े एक फिशिंग कंपनी है, वो भी उस बादशाह की तरह है। अरे हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वापस आते हैं तो अरे हम लोग को क्या देता है? अरे हम लोग का पेट पे कपड़ा तक नहीं होता है। अरे नाउदा, सब दौलत का जोर है। अरे नहीं रे, दौलत का जोर है। अरे अगर हम लोग सब दरियावर्द एक हो जाए ना, एक तो हम लोग का बात मानना पड़ेगा या फिर उसको अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। अरे हमारे एक बात का तुम लोग जवाब दो। हम लोग जब समंदर में होता है, बहुत कम उंगलियों पे चींटियों की तरह हम लोग बैठा होता है, उस वक्त कोई सेठ जान हथेली पर रखकर तकदीर के सहारे पे नहीं बैठा होता है। और फिर जब हम लोग दिन रात मेहनत करके ख्वार खराब होके जब वापस आता है तो हम लोगों को क्या देता है वो? अरे तुम बताओ रे, आज तुमने कितना शिकार किया? काक शिकार किया? 50 पाम्पलेट। 50 पाम्पलेट रे? 50 का 25 का हिसाब करो इब्बू, आधा तो रे उस सेठ का है। नाउदा, आधा तो उसका हक है ना, शिकार के लिए जाल और मछली तो वही देते हैं ना। अरे इब्बू कितना बनता है रे 25 पाम्पलेट का? 250 रुपया। हाँ ना, इससे ज्यादा तो हम लोग शिकार पे राशन खर्च करते हैं। देखो ना, अब इंजन का डीजल, जाल का नुकसान सब हम, आधा पति सेठ लेते हैं, आधा नुकसान भी उठावे ना। अरे तुम देखो रे, 10 रुपए का दाना लेता है हम लोगों से रे वो पाम्पलेट। खुदा का कसम है, मार्केट में कोई 100 रुपए का भी उसको हाथ लगाने भी नहीं देगा। बात तो है नाउदा, मगर अभी देखो ना, ये जाल, कश्ती, डीजल और बेला बितर, ये सारा ये लोगों ने उससे शर्तों पर लिया है ना। अभी जब जुबान दिया है तो शर्त तो पूरा करे ना। नहीं रे, अब उसको हम लोगों का बात मानना पड़ेगा। एक बात है ना खुदा, ये अगर सेठ हम लोगों का शर्त नहीं मानता है और मच्छी का रेट नहीं बढ़ाता है, तो ये जो हम लोग इतना मच्छी रोज शिकार करता है ढेरों ढेर, हाँ, ये अगर सेठ हम लोगों से नहीं खरीदेगा तो क्या हम लोग ऊंटों को खिलाएंगे? अरे जब ये सेठ भी इधर नहीं था, जब ये फिशिंग कंपनी भी इधर नहीं था रे, अरे उस वक्त भी हम लोगों का ऊंट मच्छी नहीं खाता था। अरे उस वक्त भी हम लोग का मेद का यही धंधा था। बात सोचने का है ना उदा, मगर देखो ना, गाहक नहीं हो वे सोना लोहा बराबर है कि नहीं है? बेशक मार्केट में रेट अच्छा मिलता है, मगर मार्केट तक मच्छी लेकर जावे कैसे? 3 दिन का रास्ता है सड़क से मार्केट तक का, और 3 दिन के अंदर मच्छी तो क्या आदमी भी सड़ जाता है। अरे 3 दिन का रास्ता इसलिए है कि सड़क नहीं है। अरे सड़क बनाना किसका काम है? अरे हुकूमत का है। देखो ना, देखो ना, तो सेठ से क्यों फिर झगड़ा करे, हुकूमत से झगड़ा करे? हुकूमत किसका है? या तुम्हारा या फिर हमारा है? कोई है तो नहीं? रास्ता साफ है। अब किससे पूछें? ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल में अपने सेठ के पास चलते हैं। सेठ के पास? हाँ भाई, उससे साफ साफ कहते हैं कि हमने बच्चों को जजीरे पे उतारा था और उसके बाद उसका जो दिया हुआ ना खुदा वो रास्ता भूल गया। बात तो ठीक है, मगर सेठ अगर बहुत दूर है, वो भी बीच बाजार से गुजरना पड़ता है। किसी को हम पे शक हो गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो फिर रात का इंतजार करें। रात को मैं चला जाता,
मगर बस्ती के सारे लोग पहचानते हैं मुझे। अच्छा तुम इस तरह कर रहे हो, तुम यही रहना, मैं चला जाता हूँ। पागल हो? वो घर पे धंधे की बात नहीं करता है, वो इस वक्त अड्डे के ऊपर मिलेगा। अड्डा तो खैर मैंने देखा है, तुम यही रहना, मैं चलता हूँ। होशियारी के साथ जाना, मगर तुम फिक्र नहीं करना। अमीना, अमीना, वापिस आ? ये कैसा ना खुदा दिया था आपने? क्या हुआ? हम माल लेकर जा रहे थे कि कस्टम वालों ने घेरे में ले लिया। बेड़ा गर्क, पकड़े गए? बचने के लिए बच्चों को हमने एक जजीरे में छुपा कर हम दूर निकल गए। ओह ठीक है, अच्छा किया। अब उस ना खुदा को रास्ते का पता ही नहीं चल रहा। क्या कह रहे हो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे सामने तो हुआ है। 3 दिन से हम बच्चों को ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। मुझे तो ये डर है कि कहीं प्यास और भूख से बच्चे मर न जाए। बड़ी बेवकूफी की है तुम लोगों ने, समझकर काम नहीं करते हो, सुबह सुबह नाराज कर देते हो। सेठ, अब कोई ऐसा ना खुदा मिल जाए जो इस इलाके और जजीरों के रास्ते से वाकिफ हो। उसे ले जा सकोगे अपने साथ? बहुत मुश्किल। कौन? नाखुदा मूसा शंबे। मेरा नाम नहीं आए शायद, उसे धोखे से ले जाना पड़ेगा। बच्चों का मत बताना। जब वो आपका बात ही नहीं मानेगा तो कोशिश करो। तुम ऐसे करो, बच्चों के बजाय उसे ये बताओ कि तुम्हारे कुछ आदमी हैं मेहनत मजदूरी करने वाले। फिर मान जाएगा? मान गया तो रास्ते पकड़ने का मसला ही नहीं। जाओ जाओ, कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूं। जाओ। ठीक है। अंकल, जौहर बेटा, तुम इधर? बेटा तुम अपने घर से बेजार हो क्या? तकदीर हर बार मेहरबान नहीं होती। तुम्हें मौका मिला था अपना घर तलाश करना चाहिए था। तुम इस मक्तल में फिर क्यों आ गए हो? अंकल मुझे तो घर ही मालूम नहीं है। ये लोग फिर तुम्हें वहां भेज देंगे। बेटा तुम भाग जाओ, तुम नहीं जानते हो ये वो सौदागर है, अगर कीमत मिले तो अपना आप भी बेच दे। ये लोग सिर्फ इस इंतजार में कि और बच्चे मिल जाए और माल मिल जाए, तुम्हें भी उसके साथ बेच दे। समझ गए हो ना?
ब्रहता दरिया दिलेना ब्रहता दरिया दिलेना शाबा 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 जुआना ब्रहता दरिया दिलेना मासानी बचाया लेना ब्याहेनु बंदे सिरेना मासानी बचाया लेना ब्याहेनु बंदे सिरेना एले जुमसा एले माली जुमसा एले जुमसा एले माली जुमसा हाँ सर, क्या चाहिए? एक आदमी का पता चाहिए। हाँ, वक्त वाला होगा बताएगा। सुना है कि बड़ा तजुर्बेकार ना खुदा रहता है इस कस्बे में। मूसा? हाँ, मूसा शंबे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ मिलेगा वो? वो इस वक्त, हाँ वो बेटा शाबान उसका सरांग। अरे किधर जाते हैं? नहीं अभी हम जीतो, तुम भाग रहे हैं। बैठो। अरे वो शाबान क्या अरे यार, वो तुम्हारे नाखुदा को पूछ रहे। जी भेजो। चलो रे, उठो। बुलाता है तुमको। क्या काम है? नाखुदा मूसा का पूछना है तुमसे। काम है? हाँ काम है। एलजान जाना नहीं, हम वापस आऊंगा। हम जीतता पड़ा हूँ। ठीक है। जब तक तुम्हारा साथी आवे हम तुम्हारा साथ खेलेगा। हाँ हाँ ठीक। जवान, तुम लोग किधर से आए? नहीं, हम तो मुलाजिम है जिसने नहीं है उसका पुतैनी। बहुत दिलचस्पी ले रहा है उसमें, लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, अभी देखा नहीं है ना। कोई सेठ लोग है। बड़ा सेठ है क्या? यही समझो, बहुत बड़ा सेठ है। अच्छा है। अरे सेठ लोगों का साथ काम करने का एक फायदा तो है ना, आदमी को अपना काम से काम रखना पड़ता है। नहीं सही है। नावदा, ओ नावदा, नावदा। क्या शोर मचा रहे? बाबा अभी घर नहीं आया। अरे एक जबरदस्त काम मिला है। तुम्हारा बाप भी यकदार पे टुक टुक मछली पकड़ने में बुढ़ा हो गया। हम सोचा बड़ा हाथ मारूं, क्या याद करेगा बुढ़ा भी। बुढ़ा बड़ा ख्याल करने लगा है मेरे बाप का। नाको जो है हमारा, सब दिखावा है तुम्हारा मेरे सामने। बाबा जान, चाचा जान, नाखुदा, मूसा जान और पता नहीं क्या क्या, पीठ पीछे बस बुढ़ा। अरे ओ बुढ़ा। को बुरा लगता है? मुझे नहीं, पर बाबा को तो बुरा लगता होगा ना, किसी दिन सुन लिया तो। अच्छा बाबा नहीं बोलेगा, बस उसको ढूंढो, बहुत जरूरी काम है। 1 लाख रुपए का काम है। 1 लाख? हाँ, वो भी एक रात में। किसी का घर लूटना है क्या? बड़ा सेठ है, सब कुछ आदमी लोग जजीरे में गुम हो गए हैं। किस जजीरे में? यही तो पता नहीं है। बेवकूफ बना रहे हो तुमको, जब पता ही नहीं तो। वो लोग रास्ता भूल गए हैं। फिर तुम कैसे जाएगा? हमको पता है, 4 तो जजीरा है, मिनट लगा देगा ढूंढने में। उन लोगों के पास लांच भी है। अच्छा अच्छा ठीक है। हम जा रहे हो होटल, नावदा आ जाए, उसको बोलो उधर ही आ जाए, हम लोग के साथ बैठे हैं। हाँ।
भाई खाना चूल्हे के पास रखा है, मैं गरम कर दूं खाना आपके लिए? नहीं। कहाँ से आ रहे हो? ओ साहब का दफ्तर। वो जिसने पैसे दिए थे, आज कितने दिए? तुम मुझको लालची समझती हो, मैं उनका सामने कुछ भी नहीं। किसकी बात कर रहे हो? तो साहब का दफ्तर में एक सिपाही था। सिपाही? फिर तो हम हाजिर हो। सिपाहियों के पास कब पैसे होते हैं? पैसे के लिए कौन गया था? अब तो एक खबर देने गया था कि वो बच्चा हुआ करने वाला नहीं, वो आदमी हमने आज फिर देखा। फिर दूर रहो ऐसे लोगों से। पर आज एक अजीब बात था। क्या? वो नहीं, एक नाखुदा मूसा। क्या वो भी ये काम करता है? यही खबर देने के लिए तो मैं साहब का पास गया था। पता है सिपाही ने क्या बोला? क्या? उसने बोला, अरे ऐसा खबर का क्या फायदा, स्मगलर लोग पकड़ा भी जावे, हम लोगों का क्या फायदा। माल का खबर लाओ, लांच का खबर लाओ, माल में से हिस्सा मिलता है 100 पर 10। अच्छा, दफा करो ऐसे कामों को। जान का खतरा तुम उठाओ और फायदा हो उन सिपाहियों का। तुम तो बहुत सारा दिल हो दिलजान। लोग तो अपना फायदा सोचते हैं। अब इस नाखुदा मूसा को देख लो। अरे हम तो बहुत नेक समझा था इसको। क्या फायदा, किसका वास्ते जमा करता है? एक बेटी बेचारी, बेटा बचपन में खो गया। अगर नाखुदा पकड़ा गया तो? हम लोग का क्या है? परवीना बेचारी दर हो जाएगी और क्या होगा।
बहुत देर कर दिया उस लोगों ने। पानी पीछे हट रहा है, लांच तो बैठ जाएगा। लांच तो अब कल शाम तक भी नहीं निकल सकती। तुम ये बात सुलेमान को भी बोलो। सुलेमान बहुत बेदर्द आदमी है, हमारे ऊपर तो वैसे भी शक करता पड़ा है। अगर हमने बोल दिया न जाने क्या कर देगा। वो सेठ है हमारा। ये जो तुम्हारा सुलेमान है, इतना कान में बाली डालता है। पागल आदमी है, जब भी कभी मुश्किल में फंसता है जेब से निकाल कर कान में डालता है। नावदा, 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 भागो उधर, जिन्ने। जिनों का लश्कर है, झूठ माजूज का औलाद है कि जिन्ने, जिधर देखो बच्चा ही बच्चा, इधर उधर पत्थरों का पीछे। पहले उन लोगों ने हमको बुलाया नावदा, शुक्र है उनको पहचान गया। जिन्नू मिल गए? यही तो है। बच्चे पूरे तो है ना? खुद ही गिन लो, तुमको पता चलेगा। हाँ, मेरे बच्चे, मैं माल कहता हूं उनको। अरे तुम तो बोलता था कि आदमी लोग हैं। अरे बच्चे आदमी नहीं होते क्या? तुम उनको लाया क्यों नहीं? आमीन किधर है? उसका तो अभी तक काम हो गया होगा। अरे शाबान, तुम जाओ बच्चों को लेकर आओ। नाव था, वो जिनों का बच्चे है, उनका माँ बाप लोग। अरे तुमको बोला जाओ बच्चों को लेकर आओ। यस सर। ठीक है सर। आई एम होपफुल सर। इंफॉर्मेशन दुरुस्त है सर। 4 जजीरे हैं सर। हम इन पे अलग अलग पार्टी से रेड करेंगे सर। ठीक है सर। ओके सर, चलो। रखो। बहुत जल्द पहुंचने की कोशिश करो। पहले भी तुम्हारी नालायकी की वजह से लेट हो चुके हैं। इसमें नालायकी की क्या बात है? जाओ। तुम इस पर पहरा दोगे? मुझे इस शख्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या पता कहां पहुंचा दे। होशियार रहना इससे।
एक बात सोचिए ना। क्या? ये जो नया नाखुदा है ना, बहुत चालाक आदमी लगता है मुझे। अमीन, अगर ये शख्स राजी हो जाए तो। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन याकूब इतना अहम नहीं है मेरे लिए। साहब, इधर क्यों आए? तो मुझे साथ में भेजा। अगर किसी को शक हो गया तो? शक नहीं होता दिलजान। तुम कल दफ्तर आए थे, क्या बात है? हाँ, वो बच्चों के बारे में खबर था। तुम ऐसा करो कि तुम फौरन साहब से मिलो। ठीक है, हम आएगा दफ्तर। नहीं, दफ्तर नहीं आओगे। खुद दिलजान। क्यों? स्मगलरों के भी मुखबर होते हैं। तुम ऐसा करो कि हाँ, तुम उसी पुरानी जगह पर आओ। ठीक है, अभी तुम जाओ। और हाँ, नाखुदा मूसा के बारे में ठीक खबर लेकर आना। अरे पता है, अभी तुम जाओ। इंतजार करेंगे हम तुम्हारा। हाँ। समंदर में फेंक दूंगा मैं। चलो इधर, चलो। अरे क्या बात है ना खुदा, क्या बात है? ये तुम्हारा नाखुदा गलत है। क्या मतलब? ये उधर किधर जा रहा है? तुम रास्ता जानते हो? वो हमारा घर उधर है। देखो ना खुदा, तुम अगर हमें अपने मुकाम तक पहुंचा दो तो बहुत माल मिलेगा। हम आराम नहीं खाता हूँ। आराम क्यों? जिंदा रहने के लिए इतना का नहीं, बहुत थोड़ा का जरूरत होता है। इसलिए हलाल हमेशा कम लेकिन बहुत काफी होता है। ये तो धंधा है। हम उस बाप का हालत को जानता हूँ जिससे उसका बच्चा गुम हो गया। बाप नहीं है, लेकिन उस बच्चे का सोचो, तो माँ बाप के सामने ऐसा हंसता खेलता गुम हो। अब तुम समझ ही गए हो तो इतना भी जानते हो कि इस माल के साथ वहां जाना कितना खतरनाक है। जब तक हम अपना माल पार नहीं कर लेते तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा।
नमस्कार